हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारस एजुकेशन जॉब ने। अपनी पीक्यूआई सीरीज चल रही थी और पीक्यूआई सीरीज में आज के हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं जेट 2021 में आया हुआ पेपर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि चावल के खेरा रोग की खोज किसने की है। चावल में एक रोग होता है खेरा रोग, जो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। जिंक की कमी से धान में जो खेरा रोग होता है, इसकी खोज किसने की, ये पूछी थी। ज्यादातर इस एग्जाम के पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि खेरा रोग कौन सी फसल का प्रमुख बीमारी है, तो धान की है। खेरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। लेकिन इस बार देखो पूछा गया है कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी YL ने। ये फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गेहूं में FIRB विधि की बीज दर क्या है। देखो गेहूं की अगर हम सामान्य बुआई की बात करें तो हम बीज दर काम में लेते हैं 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम लेट सोइंग या अलोन ये सारी बर्दाव के लिए हम बात करें तो वहां पर हम काम में लेते हैं 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि FIRB विधि में हम कितनी काम में लेते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना था कि हम 75 किलोग्राम, या आपको मेरे नोट्स में भी इनकी अलग अलग सीक्रेट लिखा रखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजरा। बाजरा का परीक्षण वजन टेस्ट वेट क्या है। यहाँ पर बाजरे का टेस्ट वेट पूछा गया है। बाजरे की हम बात करें जिसका बॉटनिकल नेम होता है पेनिसिटम ग्लूकम, और ये ग्रेमिनी या पोएसी कुल में आता है। जितनी भी खाद्यान्न फसलें सारी कौन से कुल में आती है? ग्रेमिनी में। और यहाँ पर बाजरे के बारे में हम बात करें तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गरीब का भोजन किसे कहते हैं। बाजरे को कहते हैं। बाजरे के बारे में और बात करें तो सबसे ज्यादा वसा बाजरे में पाई जाती है, खाद्यान्न फसलों में 5%। इसके अलावा बाजरे की हम बात करें कि राजस्थान में खाद्यान्न फसलों की अगर बात करें तो प्रमुख चारे वाली फसल राजस्थान में कौन सी है, तो बाजरा है। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है परीक्षण वजन इसका हम कितना काम में लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अरहर अरहर की कम अवधि किस्म कौन सी है। अरहर जो एक दलहनी फसल है, जिनका दलहनी फसलों का हम केज क्रॉप के रूप में भी, जो अल्पावधि होती है, केज क्रॉप होती है कम समय में पकने वाली फसलों के रूप में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर उसकी किस्म का नाम पूछा गया है कि कम अवधि में पकने वाली कौन सी है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रभात, ICPL 151, UPAS 120 या सभी। अब देखो यहाँ पर सभी ऑप्शन आ गया, तो ये जो सारी किस्में हैं अरहर की ऐसी किस्में हैं जो कम अवधि में पकने वाली है, कम समय में ये पककर तैयार हो जाती है, और सभी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगर सभी नहीं होता तो इससे आपका UPAS 120 का भी ध्यान रखना, जो सबसे कम अवधि में पकने वाली किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है। जो समान वर्षा वाली रेखाएं हैं, वर्षा जल की हम मात्रा ज्ञात करते हैं रेन गेज से, वर्षा मापी से, और यहाँ पर उस वर्षा को मिलाने वाली जो रेखा है उनके बारे में पूछा गया है कि क्या आइसोबार उन्हें कहते हैं, या आइसोहाइट उन्हें कहते हैं, आइसोहेल्स उन्हें कहते हैं, या आइसोटेक उन्हें कहते हैं। तो देखो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो वर्षा की मिलाने वाली रेखा है उसे हम कहते हैं आइसोहाइट। क्या कहते हैं? आइसोहाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिकन गेहूं की कोलेक्टाइल लंबाई क्या है। यहाँ पर सेंटीमीटर में हमें बताना है कि मैक्सिकन गेहूं की कोलेक्टाइल लंबाई क्या होती है। क्या 5 सेमी होती है, या 8 सेमी होती है, या 7 सेमी होती है, या 10 सेमी होती है। तो ध्यान रखना मैक्सिकन गेहूं की जो कोलेक्टाइल की लंबाई होती है वो होती है 5 सेमी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्रिसेट क्या है। इक्रिसेट क्या है? क्या राष्ट्रीय संगठन है, क्या राज्य संगठन है, या अंतरराष्ट्रीय संगठन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इक्रिसेट के बारे में आप विशेष ध्यान रखना, यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है
थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेथेराइस में पीओए की सुरक्षित सीमा क्या है? 0.7 से कम, 0.5 से कम, 0.9 से कम या 0.2 से कम? तो राइट आंसर है इसका 0.2 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मोर उत्पादन करने वाला राज्य है? भारत में जो हम मोर का उत्पादन करते हैं उनमें सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दलहनी फसलें राजस्थान में ज्यादातर शुष्क क्षेत्र है और वहां पर हम बात करें मोठ की तो ये कम पानी चाहने वाली फसल है, शुष्क क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा भारत में मोठ का उत्पादन करता है उस राज्य का नाम है राजस्थान। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक जैविक कृषि के जनक है। यहाँ पर देखना आधुनिक जैविक का पूछा गया है। किसका पूछा है? आधुनिक जैविक का। ऑप्शन दे रखा है एफ एच रूडोल्फ स्टेनर, अल्बर्ट हॉवर्ड, रेचल लोइस। तो जैविक खेती से संबंध यहाँ पर दो का तो है नहीं, और यहाँ पर पूछा आधुनिक। आधुनिक के जो जनक है उन्हें आधुनिक के जनक कहते हैं अल्बर्ट हॉवर्ड को। तो राइट आंसर यह हो जाएगा अल्बर्ट हॉवर्ड। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट की स्थापना कब हुई? 1974, 1970, 1872 या 1972? अब यहाँ पर आपको बताना है कि इंटरनेशनल फेडरेशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या? देखो, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट की स्थापना हुई थी 1972 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। देखो, राष्ट्रीय जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग से इस बार काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र पूछा है। यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो केंद्र है और एक अनुसंधान है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया केंद्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। और अगर यहाँ पर हमें राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान पूछते तो उसका राइट आंसर हो जाता सिक्किम, जो प्रथम जैविक राज्य है। तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आप ध्यान रखना, केंद्र है गाजियाबाद और अनुसंधान है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल या पौधा तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था दिखाता है? डोरमेंसी यहाँ पूछा है कि जिसमें तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है। देखो, सुसुप्तावस्था या डोरमेंसी की हम बात करें किसे कहते हैं? कि अनुकूल परिस्थितियों में भी बीज का अंकुरण नहीं होना क्या कहलाता है? सुसुप्तावस्था। अब ये अलग अलग प्रकार की होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, वल्कट होती है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है? क्या जंगली दान है, क्या जंगली जई है, क्या जंगली जवार है, या दो या तीन दोनों है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है जंगली जई। जंगली जई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछनीय परेशानी व मुश्किल से नियंत्रित किए जाने वाली खरपतवार को हम कहते हैं। यानी जो खरपतवार है, खरपतवार हम किसे कहते हैं? कि ऐसे अनचाहे पौधे जो बिना उगाए किसी स्थान पर उगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। यहाँ खरपतवार के टाइप से क्वेश्चन आया है कि सात खरपतवार अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर फसल संबंध की बात करें हम फसल संबंध के आधार पर, तो सापेक्ष खरपतवार है, निरपेक्ष खरपतवार है, नकलची खरपतवार होते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के खरपतवार होते हैं। और यहाँ में पूछा गया कि जो अधिक परेशानी से मुश्किल से नियंत्रित होते हैं, बहुत मुश्किल से नियंत्रित होने वाले खरपतवार है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इनमें आपको बताया है कि उन्हें हम कहते हैं विसेला खरपतवार। क्या कहते हैं? विसेला खरपतवार, या नोक्सिस भी यहाँ ऑप्शन में इंग्लिश में हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुश्किल से नियंत्रित होने वाले खरपतवार को हम क्या कहेंगे? विसेला खरपतवार या
नोक्सिस। यहाँ दे रखा सापेक्ष खरपतवार, यानी एक फसल में दूसरी फसल का पौधा उगना क्या कहलाता है, सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। और ऐसे पौधे जो फसल से मिलते जुलते बाह्य आकारी में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नकलची खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में आइसोप्रोटूरोन की जगह कौन सी खरपतवार नाशी उपयोग में लेते हैं। आइसोप्रोटूरोन का जो हम प्रयोग करते हैं, अब लगातार हम वीडीसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है, तो वहां पर हम उसके एक ऑप्शन के तौर पर दूसरी खरपतवार नाशी यहाँ पर कौन सी काम में ले सकते हैं, तो क्या एट्राजीन काम में लेते हैं, या मेटसल्फ्यूरोन, सीमाजीन, या 2,4-D। देखो यहाँ पूछा आइसोप्रोटूरोन के रिप्लेसमेंट के तौर पर, तो ध्यान रखना मेटसल्फ्यूरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में हम आइसोप्रोटूरोन की जगह मेटसल्फ्यूरोन खरपतवार नाशी खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सजावटी साइट्रस प्रजाति कौन सी है। यहाँ पर सजावटी ऑर्नामेंटल की बात करें, सजावटी की बात करें तो कौन सी साइट्रस प्रजाति है, मेरी है, मेंडेलिन है, हजारा है, या लेमेन है। तो ध्यान रखना हजारा यहाँ पर सजावटी साइट्रस प्रजाति है। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा है, मेंडेलिन का वानस्पतिक नाम क्या। मेंडेलिन का वानस्पतिक नाम क्या है, देखो साइट्रस ओरेंटिफोलिया है, साइट्रस रेटिकुलेटा है, साइट्रस लेमेटिका है, साइट्रस पारादीसिस है। तो देखो यहाँ पर साइट्रस ओरेंटिफोलिया तो नींबू का होता है, साइट्रस रेटिकुलेटा ये किसका होता है, मेंड्रीन का वानस्पतिक नाम होता है। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन से फल में एक लिंगाश्री पाया जाता है। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा एक लिंगाश्री, जिसे हम क्या कहेंगे, डायोसियस कहेंगे। इसमें क्या कहते हैं, डायोसियस। एक डायोसियस होता है और एक मोनोसियस होता है। देखो डायोसियस एक लिंगी है और मोनोसियस यानी क्या होता है, द्विलिंगी होता है। तो यहाँ पर एक लिंगाश्री का मतलब है कि उसमें एक ही या तो नर भाग होगा या मादा भाग उपस्थित होगा। अगर एक ही उपस्थित है तो अगर उसे हम क्या कहेंगे, डायोसियस या एक लिंगाश्री। और जिस पौधे में नर व मादा दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगाश्री या मोनोसियस कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और आप याद रखना कि जो पौधे में नर व मादा भाग का परिपक्व का समय होता है वो अलग अलग होता है, तो उसे हम डाइकोगेमी कहते हैं। और उसके आधार पर भी पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोटोएंड्री, ठीक है, और एक होता है प्रोटोगाइनी। ये दो प्रकार के पौधे होते हैं परिपक्वता के आधार पर। ये है पौधों में नर व मादा भाग की स्थिति, यानी कौन सा भाग उपस्थित है उसके आधार पर भी दो प्रकार के हैं, कौन से, डायोसियस और मोनोसियस। और डायोसियस के बारे में हमने बताया यानी एक लिंग, या तो नर होगा या मादा। इसके अलावा मोनोसियस की बात करें उसमें दोनों होते हैं। प्रोटोएंट्री की बात करें जिसमें नर भाग पहले परिपक्व होता है, ठीक है, नर भाग का पहले परिपक्व होना, पहले एंड्रोसियम से जो नर भाग आता है वो पहले परिपक्व हो रहा है तो उसे क्या करें, प्रोटोएंट्री कहते हैं। और अगर मादा भाग का पहले परिपक्व हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी कहते हैं। तो यह टर्म्स ध्यान रखना। अब हमें यहाँ क्या पूछा गया है कि कौन से फल में एक लिंगाश्री होते हैं, यानी एक ही या तो नर या मादा भाग उपस्थित होता है, तो वो कौन सा इसका एग्जाम्पल है। आंवला ऐसा पौधा है, या नींबू वर्गीय होते हैं, या लीची होते हैं, या पपीता होता है। तो ध्यान रखना बड़ा मोस्ट है, एक लिंगाश्री या डायोसियस प्रकार के, एक तो पपीता है और एक खजूर है। दोनों अपने ऐसे पौधे हैं जो एक लिंगाश्री होते हैं, इनमें एक ही भाग उपस्थित होता है, या तो नर या मादा। अब देखो यहाँ पर इसीलिए इनमें नर व मादा का अनुपात 1:10 रखते हैं, यानी एक नर पौधा और 10 मादा पौधा रखते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते पपीता खजूर में नर व मादा अनुपात रखा जाता है पौधों का 1:10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पपीता। अगर खजूर होता तो खजूर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आम की बीज रहित किस्म है। यहाँ पर आपको बताना है कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी है। यहाँ पर अपने पास पहला ऑप्शन दे रखा है कि आम्रपाली है, या सिंधु है,
या नीलम है या संकर 51 है। हमें बीज रहित किस्म बतानी है। आम्रपाली भी बीज की है, सिंधु भी है, नीलम भी है, ये सारी आपकी किस्में। यहाँ पर बीज रहित हमें बतानी है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सिंधु। सिंधु आम की बीज रहित किस्म होती है। बीज का खाने वाला भाग, अगर बीज आम की हम बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? मेंसिफेरा इंडिका, एनाकार्डियस में आता है, और इसमें हम खाते हैं मध्य फल वृद्धि को। तो यहाँ पर बीज रहित किस्म पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली केले की किस्म मूसा पेराडिसिका मोजेसी कुल में जो आता है उसके बारे में पूछा है कि ऐसी कौन सी वेराइटी है, इसकी किस्म है जो सर्वाधिक उत्पादन देती है। केले के उत्पादन की बात करें तो तमिलनाडु में बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंड्रोर, पुवन, ड्वार्फ, केवेंडिश या ग्रांड नाइल, इनमें से कौन सी ऐसी किस्म है केले की जिसका उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। तो वो है आपके ड्वार्फ केवेंडिश। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की अंबिका किस्म किन दो प्रजाति का संकरण है? आम का हम जब आपको पढ़ाए तो उसमें भी बताया था कि साहब आम के संकरण से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर देखो पूछा भी गया। अलग अलग संकरण आपको ट्रिक के साथ हमने लिखवा भी रखे हैं, और ये क्वेश्चन ऐसा आपको लिखवा मिला था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अंबिका किस्म के बारे में पूछा गया है, तो इसका संकरण है ये आम्रपाली और जनार्दन पसंद के संकरण से ये तैयार की गई, जिससे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या है? अमरूद का बोटनिकल नेम क्या है? क्या विटिस विनिफेरा, जिसे हम वाइटिस विनिफेरा भी कह सकते हैं, सीडियम गुआजावा, अनानस कोमोसम, उनिका ग्रेनेटम है। देखो हम विटिस विनिफेरा की बात करें जिसे हम वाइटिस विनिफेरा भी कहते हैं, ये किसका बोटनिकल नेम है? अंगूर का है, जो वाइटिस कुल में आता है। इसके बाद ये रखा है एक पुनी का ग्रेनेटम, जो किसका है? अनार का, और पुनी के सीकुल में आता है। तो यहाँ पर देखो अमरूद का पूछा है तो उसका हो जाएगा सीडियम है, गुआ जावा या गवा जावा भी लिखा मिल सकता है, तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्षा उपहार किसकी किस्म है? ये कई एग्जाम में पूछा गया है, द मोस्ट है ये वेराइटी कि वर्षा उपहार किसकी किस्म है? क्या भिंडी की है, क्या पत्ता गोभी की है, क्या मिर्च की है, क्या लोबिया की है? देखो ध्यान रखना, वर्षा उपहार एक पॉपुलर मोस्ट वेराइटी है, वो है भिंडी की। भिंडी की अगर हम बात करें कौन से कुल में आती है? मालवेसी में आते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि साहब वर्षा उपहार किसकी किस्म है? भिंडी की। भिंडी कौन से कुल में आती है? मालवेसी कुल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली की बीज दर क्या है? मूली की बीज दर 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, या 9 से 12 किलोग्राम, या 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो यहाँ कोई कंफ्यूज वाली बात ही नहीं थी, सीधी सीधी सीधे हमने लिखा रखी है 9 से 12 किलोग्राम किसकी होती है? मूली की होती है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंगूर की प्रवर्धन उपयुक्त विधि है, जो हम प्रोपोगेशन करते हैं पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए। प्रोपोगेशन किसे कहते हैं? जातियों को स्थिर बनाने के लिए उनकी संख्या में वृद्धि करना। तो यहाँ पर प्रवर्धन पूछा गया है, वो पूछा गया अंगूर में। अंगूर जिसकी हमने पहले बात की, वाइटिस विनिफेरा वाइटिस कुल में जो आता है, तो इसका यहाँ पर पूछा है कि प्रवर्धन क्या किससे होता है? क्या गुठली से होता है, कलिकाएं, कलम या पिनाच? तो अमरूद में प्रवर्धन की सबसे उपयुक्त विधि है वो है कलम, जिसे हम कटिंग भी कह सकते हैं। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी की ब्राउनिंग किसके कारण होता है? देखो ब्राउनिंग से आपको कई बार कहा तो बोरोन याद रखना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरोन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंद या बल विकास के लिए इष्टतम तापमान पूछा गया है यहाँ पर कंद निर्माण के लिए, और ऑप्शन हमारे सामने है 10 से 12 डिग्री, 20 से 25, 15 से 20, 8 से 10। तो यहाँ पर देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 15 से
20। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है केले का खाद्य हिस्सा है, यानी हमें ये बताना है कि केले में कौन सा भाग हम खाने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखे हैं मीजोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प, एंडोस्पर्म। अब यहाँ पर हमारे सामने ये दे रखा है कि साहब मीजोकार्प भी दे रखा है और एंडोकार्प भी दे रखा है, एपिकार्प भी दे रखा है, यानी इसका मध्य फलवृत्ति भी दे रखा है और बाह्य भी दे रखा है और अंदर वाला भाग भी दे रखा है। अब यहाँ पर केले का हम जो खाने वाला भाग काम में लेते हैं वो मीजोकार्प भी लेते हैं और एंडोकार्प भी लेते हैं, क्योंकि उसका बाहर वाले हिस्से को छोड़कर हम संपूर्ण को खाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शन कि मीजोकार्प में एंडोकार्प, दोनों यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके एक मीजोकार्प और एंडोकार्प, एक व दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अनार की रोपण धुरी, अनार की हम बात करें उन्हीं का ग्रेनेटम, जिसका साइंटिफिक बॉटनिकल नेम होता है और उन्हीं के सीक्वल में आता है। यहाँ पर इसके बारे में पूछा है कि इसकी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम कितनी रखते हैं, क्या 9x9 रखते हैं, 6x6 रखते हैं, 10x10 रखते हैं या 5x5 रखते हैं। तो देखो यहाँ पर 6x6 भी ऑप्शन है और 5x5 भी है, लेकिन आप ध्यान रखना अनार की हम जो रोपण दूरी काम में लेते हैं वो लेते हैं 5x5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलियोरेसिन इसमें किससे प्राप्त होता है, क्या टमाटर से, प्याज से, अदरक से या मिर्च से। ओलियोरेसिन के बारे में पूछा है, ये किससे हमें प्राप्त होता है, ये चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। तो यहाँ पर याद रखना मिर्च से ये प्राप्त होता है। मिर्च की हम बात करें तो मिर्च में कई बार एक मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण। और यहाँ पूछ लिया हमें कि ओलियोरेसिन किससे प्राप्त होता है, होता है मिर्च से प्राप्त होता है। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। देखो ध्यान रखना यहाँ पर पूछा गया है कि किस जानवर में दूध की वसा की मात्रा, ठीक है, यानी कौन सा पशु है जिसमें सबसे अधिक दूध की मात्रा पाई जाती है। वो ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं कि भैंस है, भेड़ है, बकरी है या गाय है। अब आपको ध्यान रखना यहाँ पर जानवर दे रखा है, यानी पशु बताना है, ना कि हमें कोई नस्ल का नाम देकर पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो जानवर है सबसे ज्यादा वसा वाला वो है भेड़। भेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी यहाँ पूछता है कि कौन सी नस्ल में, अगर मान लो भैंस की कोई नस्ल होती है तो ध्यान रखना कि बदाऊं, भैंस की ऐसी नस्ल है बदाऊं जिसमें सबसे अधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। यहाँ जानवर पूछा है तो उत्तर क्या हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा। कहीं भैंस का आपको कुछ नहीं होना इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अंडे के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर है। यहाँ पर अंडे के उत्पादन में पूछा गया है, वो हमें बताना है कि महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है या उत्तर प्रदेश है। देखो यहाँ पर हमें अंडे उत्पादन की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केले उत्पादन की बात होती तो तमिलनाडु हो जाता। सब्जी उत्पादन की बात करें, हालांकि इसमें पूछा गया सिर्फ अंडे उत्पादन तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद है अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान स्टेट है, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में या आनंद गुजरात में। तो देखो यहाँ पर है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान पूछा गया, वो है बीकानेर। बीकानेर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है मत्स्य पालन यानी मछली पालन में सर्वोच्च स्थान रखता है। चेन्नई, पारादीप, कोच्चि या विशाखापट्टनम। ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहाँ सबसे ज्यादा मछली पालन की जाती है, ये हमें इसमें बताना था। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें मत्स्य पालन की तो वो है कोच्चि। कोच्चि में सबसे ज्यादा
मत्स्य पालन होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन पूछा गया है, धान के पुआल की पाचकता को बाधित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। धान की जो पुआल होती है उसमें पाचकता में बाधा उत्पन्न करने वाला हमें बताना है, कौन सा है। लिग्निन है, सिलिका है, हेमिसेलुलोज है या ऑक्सालेट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका, सेकंड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रुमेन में अमोनिया और कुल व्यय का संकेंद्रण किसके लिए सर्वाधिक है। यहाँ रुमेन में अमोनिया के कुल व्यय का संकेंद्रण किसके द्वारा सर्वाधिक है, इसके लिए ऑप्शन दे रखा है बकरी, भैंस, भेड़ और लास्ट ऑप्शन दे रखा है गाय। हमें यहाँ बताना है कि किसके ज्यादा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंस, सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गायों और घोड़ों में विटामिन ए की कमी से सबसे प्रारंभिक लक्षण है, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वो हमें बताना है। पोपियस डेफिमेशन है, पोपियस लार है, जीरोफिटेरिया है या रतौंधी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दूध वसा के रख रखाव के लिए कुल राशन में एनडीएफ महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एनडीएफ कौन सा महत्वपूर्ण है, कितनी मात्रा में है, 66%, 18%, 73% या 36%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है 66%। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि अनुपूरक आहार की सीपी सामग्री में ऊपर खालिस्तान ऊपर है तो यूरिया पूरक की सिफारिश नहीं की जाती है। यदि अनुपूरक आहार की सीपी सामग्री में खालिस्तान ऊपर है तो यूरिया पूरक की सिफारिश नहीं की जाती है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा 18%, 25%, 7 या 13%। तो इसका 13% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अनुसंधान संस्थान स्थित है। हमें बताना है अनुसंधान संस्थान। देखो एक तो एनडीआरआई होता है, अनुसंधान पूछ लिया, या एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड होता है। अगर बात करें एनडीआरआई की तो वो आपके करनाल में, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमें डेयरी विकास बोर्ड पूछा जाता तो ऑप्शन क्या होता, आनंद गुजरात होता। तो ये था जी 2021 का आया हुआ पेपर जिसको हमने हल किया।